फर्स्ट ईयर क्लास में आज हम त्रिताल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी था कि ताल दादरा और कहरवा का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बोल भी आपको सुनाए थे। आज मैं तीन ताल के बारे में आपको बताऊंगी। संगीत में ताल का बहुत महत्व है। देखा जाए तो जैसे शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार संगीत में लय का, ताल का स्थान है। ताल पे ही यूँ कहें कि संगीत टिका है। संगीत में गायन हो, वादन हो, नर्तन हो, तीनों विधाओं में ताल का बहुत ही महत्व है। लय जो है इसका एक अनंत प्रवाह है और उसको नापने की जो क्रिया है वो ताल में निबद्ध होती है। पहले मैंने आपको दादरा कहरवा बताया था, उसमें 6 मात्रा और 8 मात्रा की ताल बताई थी। अब आपके कोर्स में एक ताल है त्रिताल। त्रिताल को हम तीन ताल भी कहते हैं। ये तबले की ताल है और इसमें बंद बोलों का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए तो ये ताल जैसे दादरा और कहरवा था वो लाइट म्यूज़िक में भी बजाया जाता है। ये जो ताल है यानी त्रिताल जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय ताल है। इसका जो प्रयोग है शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा होता है। इसको मुसलमान काल में इसको खमसा कहा जाता था। हमारे शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन जो है, ख्याल गायकी जो है, चाहे विलंबित हो या द्रुत या तराना, इस ताल में काफ़ी देखने को मिलते हैं। वादन और नृत्य, ये भी जो पक्ष है ताल पर काफ़ी निर्भर है और उसमें भी तीन ताल बहुत पॉपुलर है। तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। हर विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। आपको पहले भी बताया है कि पहली जो मात्रा होती है किसी भी ताल की वो सम कहलाती है। पहली मात्रा सम कहलाती है। सम से सम तक आना एक आवर्ती होती है। जैसे इसमें 16 मात्राएं हैं तो 1 2 3 4 हम 16 तक गिनेंगे और 16 से वापस 17 पे नहीं जाएंगे, वापस हम 1 पे ही आके मिलेंगे। तो ये सम से सम तक यानी 1 से लेकर 16 और फिर 1 आने तक की जो क्रिया है इसको हम आवर्ती बोलते हैं, ठेका बोलते हैं। इसमें पहली मात्रा पे सम है। सम का निशान जो है आपको बताया हुआ भी है मैंने, क्रॉस में लगाया जाता है। और खाली नवी मात्रा पे है, जहाँ पे 0 का निशान होता है वो खाली का निशान है। 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली है और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली है। यानी कुल मिला के इसमें 3 ताली और 1 खाली है। खाली है नवीं पे और ताली जो है वो पहली पे, 5वीं पे और 13वीं पे। त्रिताल की जो प्रकृति है वो ना तो गंभीर है और ना ही चंचल है। सिंपल साधारण ताल है। हर वादक जो तबला वादन करते हैं या गायन नर्तन कुछ भी करते हैं उनको तीन ताल के बारे में अच्छे से उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ताल है। तबला वादक जब शुरुआत में सीखते हैं तबला बजाना तो उसमें तीन ताल को बहुत महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों को यूँ कहा जाता है कि इसका ठेका पे आप जितना परिश्रम कर लेंगे, जितना अधिक रियाज कर लेंगे, उतना ही आपका हाथ सधेगा, सही होगा, सही प्रैक्टिस होगी। इसे मध्य लय में, द्रुत लय में बजाया जाता है। विलंबित लय में भी इसको बजाया जाता है, लेकिन विलंबित लय में इसको तिलवाड़ा ताल से भी जाना जाता है।
प्रदर्शन में भी सोलो प्रदर्शन में इसका काफ़ी चलन है और काफ़ी लोकप्रिय राग ताल है ये। सरल ताल होने के कारण गायक हो, वादक हो या नर्तन कर रहे हों, इस ताल को काफ़ी प्रेफर करते हैं वो लोग। मैं इस ताल के अंदर मैंने 2 प्रकार के जो ठेके हैं, प्रचलित हैं, वो मैंने इसमें बताए हैं। लिखने का तरीका आप देख ही रहे होंगे शीट में। मात्रा जिसके आगे 1 से लेके 16 तक गिनती है। फिर है ठेका, उसमें 2 बोल हैं। पहला बोल है धा धीन धिन धा, धा धीन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धीन धिन धा। ये तो है पहला बोल जो हम लोग संगत करते समय तबला पे बजाते हैं। दूसरा भी एक प्रकार इसका प्रचलित है, ना धी धी ना, ना धी धी ना, ना ती ती ना, ना धी धी ना। आप चाहें जो याद करें, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि पहला जो इसका प्रकार है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता धिन धिन धा, इसको आप चलन में होने के कारण इसको आप ध्यान में रखें। ताल लिखने में सबसे नीचे चिन्ह लगाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने अभी बताया भी है आपको कि पहली मात्रा पे सम है, 5वीं पे दूसरी ताली है, 9वीं पे खाली है यानी वहाँ 0 का निशान है, और 13वीं पे फिर ताली है। तो 3 ताली और 1 खाली इस ताल में होती हैं। अब हम इसके बोल तालमाला में सुनते हैं। आपको मैं बोल के भी बताऊंगी ताकि आप इससे परिचित हो जाएं। के बाद हमने वापस 1 पर मिले हैं। फिर से देखिए, इसको गिनती से देखेंगे, काउंट करके पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। बोल है इसके, पहले गिनती गिनी गई थी और अब उसके बोल इसमें आप सुन रहे होंगे। धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा, धा। ये इसके बोल आपने सुने। छोटा ख्याल जो आपको सिखाया जा रहा है, अभी मैंने कामोद में सिखाया। तराना जो आपको मैंने बताया था, उसमें भी 3 ताल ही है। ध्यान क्या रखना है कि हम सम पर मिल रहे हैं हर बार, खाली हमारी सही जगह जा रही है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। अब इसी ताल में लयकारीज़ हैं आपके सिलेबस में, दुगुन की और चौगुन की। फर्स्ट ईयर में जो नए बच्चे हैं वो ज़रा इसको स्पेशल ध्यान में रखें कि दुगुन हम कहते हैं 1 मात्रा में 2 बोल बोले जाएं। किसी भी ताल में दुगुन कब होती है? जब 1 मात्रा में 2 बोल बोले जाएं। निशान वही रहेगा सम का, खाली का, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा? 1 मात्रा में 1 बोल ना बोल के हम डबल बोल रहे हैं दुगुन में। और इसी तरह चौगुन में भी 1 मात्रा में 4 बोल, दुगुन 2 बोल, चौगुन 4 बोल। विभाग का जो विभाजन है वो भी 4-4 मात्रा में रहेगा, चाहे चौगुन हो चाहे दुगुन हो। और निशान जो हैं, चिन्ह जो हैं मात्राओं के नीचे के, वो भी वैसे ही रहेंगे। यानी चौगुन हो तो भी पहली मात्रा के नीचे सम, 5 के नीचे दूसरी ताली, 9 के नीचे खाली और
13 के नीचे तीसरी ताली। वैसे ही दुगुन में है। अब इसको बोलने का तरीका देखिए, धा धिन धिन धा, ये एक चल रहा है, धा धिन धिन धा। अब डबल में धा धिन धिन धा धा धिन, मतलब उसमें डबल बोला जा रहा है। फिर से आप इसमें देखिएगा, धा तीन तीन ता ता धिन धा धिन, ये सिंगल चल रहा है, धा तीन तीन ता ता धा धिन। इसमें आप इसको क्लियरिफाई कर पा रहे होंगे कि ये सोलो चल रहा था, सिंगल चल रहा था, और इसमें धा धिन धिन धा ये चल रही लय, धा धिन धिन वो, इसमें 2 बोल और चौगुन में 4 बोल बोले जाएंगे। ताली के लिए नहीं, लिखने के लिए आप लिखने का तरीका इसमें देख ही रहे होंगे शीट पे, तो हमें लिखना इसी प्रकार है। आशा है आपको 3 ताल ये समझ में आ गई होगी, और देख के आप लिखने की इसको प्रैक्टिस करें, उसके बोल याद करें, ताली लगाने की कोशिश करें। थैंक यू।